गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरी इकाई का फर्स्ट कविता मातृभूमि यह बताऊंगी पढ़ के, और उसका अर्थ भी बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। मातृभूमि इस पाठ के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया हुआ है। यहाँ अपने मातृभूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन किया हुआ है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी इसमें दर्शाया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं, और इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं। इन्होंने कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव चढ़ाया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई है: साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भरा, राजा प्रजा इत्यादि। अब मैं चार चार पंक्तियाँ पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको बताऊंगी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। परिधान यानी वस्त्र। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। रत्नाकार यानी समुद्र। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। बंदीजन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। बंदीजन यानी उन्मुक्त, खग यानी पक्षी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कवि अपने मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस भूमि पर दूर तक फैली हुई हरियाली और आसमान का नीला रंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और धरती ने ही वह नीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है, और सूरज व चांद कई युगों से इस धरती पर मुकुट बने हुए हैं। धरती व आसमान के बीच फैला हुआ समुंदर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने अपने कमर में समुद्र रूपी कमरपट्टा पहना हुआ है, और नदियों की धारा प्रेम की धारा प्रतीत होती है। और खिले हुए फूल कैसे दिखते हैं? खिले हुए फूल आसमान में तारामंडल की तरह हमें दिखाई देते हैं। और उन्मुक्त आकाश, उन्मुक्त यानी बंदीजन, उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का दल यह शेषनाग रूपी सिंहासन पर मातृभूमि का यशोगान करते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। दूसरा, करते अभिषेक पयोध है। पयोध यानी बादल। बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बादल अपने जल से जिस देश का अभिषेक करता है उस भारत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कवि सदैव तत्पर रहते हैं, और उसकी मातृभूमि संपूर्ण परमेश्वर का रूप है। तीसरा, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध, षड ऋतु यानी 6 ऋतु का विविध दृश्ययुत, दृश्ययुत यानी अनोखा क्रम, दृश्ययुत अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि यहाँ का शुद्ध जल व पवित्र जल अमृत के समान क्या है? श्रेष्ठ है। और यहाँ पर धीरे धीरे चलने वाली शीतल व सुगंधित हवाएं शरीर की थकान को क्या कर देती है? मिटा देती है। और यहाँ पर 6 ऋतुओं के आने जाने का अनोखा क्रम देखते ही बनता है, और यहाँ पर फैली हुई हरियाली का फर्श किसी मखमल से कम नहीं लगता। सूची सुधा, सूची यानी पवित्र, सुधा यानी अमृत, सिंचता रात में यहाँ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। तरणी यानी सूर्य की किरणें।
यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसकी मातृभूमि को रात में चंद्रमा अपनी अमृत रूपी पवित्र किरणों से क्या करता है, सींचता है, और दिन में सूर्य की किरणें अंधेरे को नाश करती है। सुरभित सुंदर सुगध सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधापन फल मिलते हैं। सुधोपन यानी अमृत के समान। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। निराली यानी अनोखी और शोभित यानी श्रेष्ठ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुगंधित सुंदर व सुख देने वाले फूल यहाँ पर क्या करते हैं, खिलते हैं, और अलग अलग रसों से युक्त अमृत के समान फल भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक से एक अनोखी दवाइयाँ पाई जाती हैं और विविध प्रकार की धातुओं व श्रेष्ठ रत्नों की खाने भी यहाँ पर सुशोभित दिखाई देती हैं। जो आवश्यक होते हम मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधाधरा, तेरा नाम यथार्थ है। यथार्थ यानी सत्य है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो आवश्यक है वे सभी पदार्थ यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। और वास्तव में मातृभूमि का जो नाम वसुधाधरा है वह सत्य ही है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेमामयी है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, सुधामयी यानी अमृत, वात्सल्यमयी यानी ममता, तू प्रेममयी है, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुखहर्ता है, विभवशालिनी यानी धन, भय निर्वारिणी, शांतिकारिणी, सुख करती है। भय निर्वाणी यानी डर पैदा करने वाली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मातृभूमि यह सबको क्षमा करने वाली, सब पर दया करने वाली और सब पर कुशल मंगल करने वाली है। अमृत से परिपूर्ण, सब पर ममता व प्रेम लुटाने वाली है और हर प्रकार के धन संपत्ति से युक्त विश्व का पालन करने वाली है और तथा सबका दुख दूर करने वाली है। यह हर प्रकार के डर को दूर करने वाली है, शांति फैलाने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली यह मातृभूमि है। हे शरणादायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबको शरण देने वाली, सबकी रक्षा करने वाली, हम सब तेरे क्या हैं, संतान हैं, पुत्र हैं, और तू ही हमारी माता है और तू ही हमारी प्राण है। इस तरह मैंने आपको कविता का अर्थ बताई हूँ और यह कविता का अर्थ का कॉपी में आपको लिखना है और इसके पीछे का स्वाध्याय भी तुमको करना है। धन्यवाद।